ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता अध्याय 30-31 भाग 2। ऋषियों का प्रश्न का उत्तर देते हुए वायु के द्वारा शिव के संतत सर्वानुग्राहक स्वरूप का प्रतिपादन। सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से ही निर्मल हैं, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाले आत्माएं स्वभावतः मलिन होती है। यदि ऐसी बात ना होती तो जीव क्यों नियम पूर्वक संसार में भटकते हैं और शिव क्यों संसार बंधन से परे रहते हैं। विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को जीव को संसार कहते हैं। यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसका कारण है कि जीव का स्वाभाविक मल, इसी कारण मल जीवों का अपना स्वभाव है, आगंतुक नहीं। यदि आगंतुक होता तो किसी को भी किसी कारण से बंधन प्राप्त हो जाता। जो यह हेतु है वह एक है, क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा है। यद्यपि सबका एक सा आत्मभाव है, तो भी मल के परिपाक और परिपाक के कारण कुछ जीव बद्ध हैं और कुछ बंधन से मुक्त हैं। बद्ध जीवों में कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निष्कृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि को विषमता प्राप्त होते हैं, अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग कम। कोई मृत्यु आत्मा होता है, कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले होते हैं। मृत्यु आत्माओं के कोई तो शिव स्वरूप होकर 6 अधभाव के ऊपर स्थित होते हैं, कोई अधभाव के मध्य मार्ग में महेश्वर होकर रहते हैं, कोई निम्न भाग में रुद्र रूप से स्थित होते हैं। शिव के समीपवर्ती स्वरूप में भी माया से पड़े होने के कारण उत्कृष्ट, मध्यम व निकृष्ट के भेद से 3 श्रेणियाँ होती हैं। वह निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति होती है, मध्यम स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है, और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति है। वही कर्मशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। कोई जीव परमात्मा पद का आश्रय लेने वाला होता है, कोई अंतरात्मक पद पर और कोई आत्मा पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान शिव तो अनायास से समस्त पशुओं को बंधन को मुक्त करने में समर्थ हैं, फिर वह उन्हें बंधन में डाले रखकर क्यों दुख देते हैं। यदि ऐसा विचार है, संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार दुख स्वरूप है। ऐसा विचारवानों का निश्चय सिद्धांत है। जो स्वभावतः दुखमय है वह दुखरहित कैसे हो सकता है। स्वभाव में उलट फेर नहीं हो सकता। वैद्य की दवा से रोग अरोग नहीं हो सकता। वो रोग पीड़ित मनुष्य का दवा अपनी दवा से सुखपूर्वक उद्धार कर देता है। इस प्रकार जो स्वभावतः मलिन और स्वभाव से दुखी है, उन पशुओं को अपनी आज्ञा रूपी औषधि देकर शिव दुख से छुड़ा देते हैं। रोग होने से वैद्य कारण नहीं है, परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है। अतः रोग और वैद्य के दृष्टांत से शिव और संसार के दृष्टांत में समानता नहीं है, इसलिए इसके द्वारा शिव पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। जब दुख स्वभाव सिद्ध है तब शिव उसके कारण कैसे हो सकता है। जीव में जो स्वाभाविक मल है वही उसको संसार में चक्र में डालता है। संसार के कारणभूत जो मल अचेतन माया आदि है, वो शिव के सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता। जैसे चुंबक मानी लोहा का सानिध्य पाकर ही उपकारक होता है, लोहा को खींचता है, उसी प्रकार शिव भी जड़ माया आदि का सानिध्य पाकर उसके उपकारक होते हैं, उसे सश्रेष्ठ बनाते हैं। उससे विद्वान सानिध्य को अकारण हटाया नहीं जा सकता, अतः जगत के लिए सदा अज्ञात है। यह सिंह उसके अधिष्ठाता हैं। शिव के बिना यहाँ कोई भी प्रवृत्त चेष्टाशील नहीं होता, उनके आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इससे प्रेरित होकर यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता, तथापि वह शिव कभी मोहित नहीं होते हैं। उसकी आज्ञा रूपणी जो शक्ति है वही सबका नियंत्रण करती है। उसका सब और मुख है, उसी ने सदा संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है, तथापि उसके दोष से शिव दूषित नहीं होते हैं। जो दुर्बुद्धि मानव मोहवश इसके विपरीत मान्यता रखता है वह नष्ट हो जाता है। शिव की शक्ति के वैभव से संसार चलता है, तथापि इससे शिव दूषित नहीं होते हैं। इस समय आकाश से शरीर रहित वाणी सुनाई दी, सत्यम ओम अमृतम सौम्यम। इस पद का वहाँ स्पष्ट उच्चारण हो गया। उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए। उनका समस्त संचरों का निवारण हो गया तथा उसे मुनियों ने विस्मित होकर प्रभु पवन देव को प्रणाम किया। इस प्रकार उन मुनियों को संदेह रहित होकर वायुदेव ने भी इन्हें माना कि इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ, ऐसा समझकर वे इस प्रकार बोले। वायु देवता ने कहा, मुनियों, परोक्ष और अपरोक्ष का भेद से ज्ञान 2 प्रकार के माना गया है। परोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है, अपरोक्ष ज्ञान को सुस्थिर। युक्तिपूर्वक उपदेश से जो ज्ञान होता है उसे विद्वान पुरुष परोक्ष कहते हैं। वही श्रेष्ठ अनुष्ठान से अपरोक्ष हो जाता है। अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य रहित होकर श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। अध्याय 30-31 भाग 2 पूर्ण खत्म।